नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे भारतीय बाजार को। तो पिछले 2 दिन से ग्रीन, यानी आज का दिन और कल का दिन, 2 दिन से ग्रीन, कल भी ग्रीन, आज भी ग्रीन। और नतीजा, बैंक निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर, निफ्टी 167 पॉइंट ऊपर और सेंसेक्स भी लगभग 500 पॉइंट ऊपर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से यह बाजार ऊपर गया है, आपका पोर्टफोलियो भी ऊपर गया होगा। बहरहाल जैसा भी है कमेंट करके आप बताना। आज इस वीडियो में बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का भी एनालाइज करेंगे। सेंसेक्स की कल मंथली एक्सपायरी है। बाजार के हिसाब से, बाजार के दृष्टिकोण से कल का दिन वाकई में बहुत अहम होने वाला है। कल का दिन भी अहम होगा, फ्राइडे भी अहम होगा, मंडे भी अहम होगा। क्यों, सब मैं आपको बताने वाला हूं। बहरहाल कल का तो वाकई में इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी है। अब यहां पर यह भी समझना है कि भैया पूरे जनवरी में डाउन ट्रेंड के बाद ये 2 ग्रीन कैंडल जो दिए हैं बाजार ने बैक टू बैक, इससे पहले भी ग्रीन दिए थे, लेकिन अगले दिन ओपन भी हुआ था ऊपर, लेकिन नीचे आ गया था। लेकिन यहां गैप अप किया, थोड़ा नीचे आया और फिर ऊपर जाके बंद हुआ, यानी कि 3 बजे के आसपास फिर से एक आपको रैली देखने को मिली। अब 3 बजे से पहले, यानी कि 2:30 बजे के आसपास 2:30 से लेके 3:30 के बिटवीन में जो रैली होती है वो अप ट्रेंड का संकेत देती है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा खेल है, क्योंकि ऊपर जोन ब्रेक करना बहुत जरूरी है। आज इस वीडियो में प्रॉपर एनालाइज करने वाले हैं, वो मैं आपको समझाने वाला हूं। क्या कुछ कंडीशन रहेगा जिसके दम पर बाजार ऊपर जा सकता है, या फिर ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है। सेंसेक्स की एक्सपायरी बाकी है, लोग कॉल में बैठे हुए हैं, सेंटीमेंट वाला गेम है, न्यूज पर लोग बैठ गए, ईयू के साथ डील है वगैरह वगैरह, और ट्रैपिंग होकर मार्केट नीचे डंप कर देगा। ऐसा भी कुछ सिचुएशन बन सकता है। वाकई में बहुत कुछ हो सकता है। सेलर्स बायर्स के इमोशंस के साथ खेलते हैं। आपको चार्ट पर आधारित रहना पड़ेगा, अपने स्टॉप लॉस को पकड़ना पड़ेगा। आज मेरा क्या पोजीशन था उसको मैं आपको बताने वाला हूं। और आज जो कमेंट्री मैंने की, कम कमेंट्री की, क्योंकि मार्केट भी वैसे ही चल रहा था, उसमें ज्यादा एग्रेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। यहां चला जाएगा, वहां चला जाएगा, गया कहीं नहीं, ऊपर नीचे घूम फिर के वहीं रह गया। ओवरऑल 200 पॉइंट के आसपास में एक समय दिखाया, लेकिन घूम फिर के आप देखेंगे 170 के आसपास में निफ्टी ऊपर जाके बंद हुआ है। तो गैप अप ही ले लिया था, 2 कैंडल पहले गैप अप लिया और फिर 2 कैंडल में वहां पहुंच गया था। आप जाके चेक करिए, शुरुआत के 10 मिनट में जहां बाजार था, क्लोज होते होते वहां तक भी नहीं पहुंच पाया। बात समझ रहे हो ना, वो मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एक बार आप नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी को मैं पिछले कई दिनों से लगातार बोल रहा हूं कि मुझे ये बहुत ज्यादा बेयरिश नजर नहीं आता, जितना कि निफ्टी नजर आया 1 महीने के अंदर में। जनवरी 5 से 5 जनवरी से जो शुरुआत हुई गिरावट की, वो अभी तक भी जारी है। बीच में 1-2 ग्रीन कैंडल को निकाल दो तो पूरी गिरावट है। हो सकता है कि रिट्रेसमेंट हो, वो हम बात करेंगे। बैंक निफ्टी कुछ ऐसा नहीं दिखाया, थोड़ा सा नीचे जरूर आया, बट ये जोन के नीचे ज्यादा सर्वाइव नहीं किया। एक ही दिन रहा और अगले दिन ही सीधे वापस ऊपर। तो बैंक निफ्टी तो फिलहाल ऑल टाइम हाई के पास ही रहना सही समझ रहा है। तो ऐसे में क्या रहेगा, रेसिस्टेंस क्या ये डंप कर सकता है? कर सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। कल की एक्सपायरी है दोस्तों, उसके बाद वाला दिन भी अहम है। मैं आपको एक्चुअल में बताऊं तो कल थर्सडे, चूंकि एक्सपायरी है सेंसेक्स की, वो भी मंथली, एंड देन उसके बाद जो भी होगा उसके ऊपर सस्टेन करने की बात के लिए फ्राइडे, एंड फिर उसके बाद मंडे तक अगर वो होल्डिंग करता है, बाजार ऊपर जाना है तो भी और नीचे जाना है तो भी, दोनों कंडीशन में। वैसे कल बहुत हद तक क्लियर हो सकता है अगर तेज मोमेंटम आए तब। अब साइडवेज हो गया तो फिर आपको अगले दिन के लिए देखना पड़ सकता है। बैंक निफ्टी के लिए पहला रेसिस्टेंस जो मुझे यहां पे नजर आ रहा है, आज का हाई आप लिख सकते हो, जो कि था 59,700 के आसपास का एरिया ब्रेक करता है तो फिर इसके बाद आपको 60,000 का राउंड नंबर। हालांकि इसके बीच में कुछ और भी नंबर है जो मैं लाइन सुबह में आपको टेलीग्राम पे डाल देता हूं, वैसे ही डाल दूंगा। और इसके ऊपर निकलता है तो 2 नंबर आपको नोट करना है, 60,200 to 300, ठीक है ना। 200 से लेके 300, 200 से लेके 300 तक का एरिया। दीज आर द रेसिस्टेंस एरिया फॉर द बैंक निफ्टी फॉर टुमारो सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन के लिए। अब नीचे 59,300 के आसपास का एरिया फर्स्ट आपका सपोर्ट रहेगा, जो कि जेन्युइन सपोर्ट है। इसके पहले भी एक सपोर्ट है 200 का, जो मैं आपको लाइन लगा के भेज दूंगा। 59,000 का नेक्स्ट रहेगा राउंड नंबर। ब्रेक करता है तो फिर ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा और नीचे और 59,700 के आसपास में एरिया आपको नजर आ सकता है। क्या 59,700 को भी कल के कल ब्रेक कर सकता है? बहुत तेज गिरावट हुई तो फिलहाल तो मुझे नहीं लगता, लेकिन एज होता ही है हमेशा। अगर वो रिट्रेसमेंट है तो फिर गिरावट होगी। मुझे नहीं लगता बैंक निफ्टी में इतना तेज गिराने का सोचेंगे कि 700 को भी ब्रेक कर दे, 700 को भी, बट हम लोग रहते हैं तैयार। 58,500 का टेस्टिंग भी करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, गैप डाउन करके आराम से टेस्टिंग कर सकता है। ऐसा कैंडल बनाने के लिए इसको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बहरहाल क्या होगा वो कल पता लग जाएगा। ओके दोस्तों, अब हम लोग यहां पर सेंसेक्स को एनालाइज करने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां मैं आपको प्रॉपर तरीके से निफ्टी का जब एनालाइज करूंगा, प्रॉपर समझाऊंगा कि ये जो डाउन ट्रेंड है क्या ये कंटिन्यू रहेगा या फिर ये रिट्रेसमेंट है, सब आपको प्रॉपर तरीके से समझाने वाला हूं। सेंसेक्स की कल एक्सपायरी नोट कर लीजिए। रेसिस्टेंस नंबर 1 82,344 पे क्लोजिंग मिली है। 82,500 के आसपास का एरिया पहला रेसिस्टेंस होगा।
700 का एरिया दूसरा रेसिस्टेंस होगा, 83,000 का तीसरा रेसिस्टेंस होगा। इसके ऊपर बाजार जाने से तत्काल बच सकता है, लेकिन चूंकि जब रैली कंफर्म हो जाएगी तो मार्केट आपको 83,300 भी जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक डाउट है जिससे लग नहीं रहा है कि रैली आएगी। कौन सा डाउट, वो देखने वाले हैं, और उस डाउट को क्लियर करेंगे तो हो सकता है। बहरहाल ये रहेगा आपका रेसिस्टेंस फॉर सेंसेक्स। 82,000 सपोर्ट नोट करिए, 82,000 के आसपास का पहला एरिया रहेगा। अगर ब्रेक करके नीचे आता है तो फिर ऐसी स्थिति में आपको 81,700 का एरिया रहेगा। इसको ब्रेक करके नीचे आता है तो फिर 500 के आसपास का एरिया रहेगा, और उसको भी ब्रेक करता है तो फिर 300 के 81,300 के आसपास का एरिया रहेगा। दीज आर द सपोर्ट्स फॉर द सेंसेक्स एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी के लिए। अब HDFC वगैरह को भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको निफ्टी में प्रॉपर समझाऊंगा। देखिए HDFC ने यहां से ग्रीन कैंडल लगाया, एक बढ़िया डोजी कैंडल, और ऐसे जगहों पर जो बैंक निफ्टी ने किया वही है इसने भी किया है। ऐसे जगहों पे इस तरह के कैंडल बन सकते हैं। अब आप कहोगे सर ऐसा ही नहीं, ऐसा भी तो बन सकता है, दोनों बन सकते हैं, ट्रेंड के हिसाब से डिपेंड करता है। यानी कि ऐसा कर दिया, ऐसा जगह पे लाके किया है जहां कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। प्रॉपर प्राइस एक्शन आपको वेट करना पड़ेगा, और उस पर ट्रस्ट करने के लिए भी हिम्मत चाहिए। अगर ये उसको ऊपर क्रॉस करके ऊपर टाइम बिताए तो भी बहुत गट्स चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए कि इसके ऊपर में हम कॉल साइड के लिए तरफ जाए, जबकि मार्केट एक ट्रेंड डाउन के साथ जा रहा है। HDFC बैंक से भी आप बाजार के हालात का जायजा ले सकते हैं। बहरहाल HDFC बैंक न्यूट्रल पोजीशन में है, कुछ खास नहीं कि ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, अभी कुछ नहीं, चूंकि जोन है। और ऐसे में ये पूरा लंबा गिरावट के बाद एक ग्रीन कैंडल का मतलब ये नहीं होता है, या दो ग्रीन कैंडल का मतलब ये नहीं होता है कि बाजार ऊपर जाएगा। अभी कहानी में ट्विस्ट है, वह आपको क्लियर करने वाला हूं आगे। ICICI बैंक कोशिश किया था ऊपर, फिर रिजेक्शन हुआ। अब एक इतना गिरने के बाद एक रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं बनाएगा, अभी आया तो फिर यहीं से ऊपर चला जाएगा। ये सब कहना आसान लगता है भाई, यहां से सीधे नीचे आया फिर से ऊपर चला जाएगा, तो इससे पहले भी ऊपर गया तो फिर नीचे ही क्यों आया? कहानी में ट्विस्ट है मेरे दोस्त, अलर्ट रहिएगा। रिलायंस, आपको क्या लग रहा है? रिलायंस आज 16 रुपीज ऊपर है, परसेंटेज में 1% ऊपर है, तो क्या अच्छा लग रहा है? बहुत ऊपर जाएगा? अभी नहीं दोस्त, अभी जोन में है। कहानी बहुत ट्विस्ट है कहानी में। अब आइए निफ्टी को देखते हैं और मैं उसी कहानी का जिक्र करता हूं कि क्या वाकई में बाजार ऊपर जाएगा। अब आइए, सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए मेरे दोस्त कि बाजार में कहां तक गिरावट हुई है। तो अगर मैं आपको सिंपल समझा रहा हूं, देखो आप एक काम करो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट में जहां से गिरा है वहां से एक पकड़ लो, जहां तक गिरा है वहां से एक पकड़ लो। तो ऐसे स्थिति में पहला जो रेसिस्टेंस एरिया था वहां तक आज बाजार पहुंचा ना, दैट इज कौन सा? 0.3, ठीक है ना, ये रहा नंबर आपका। अब जब इसको ब्रेक करता है तो फिर अगला पड़ाव ये है दोस्तों, यहां पर बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस एरिया है। सिर्फ फिबोनाची के आधार पर नहीं बोल रहा हूं, और जो लोग हमारे चैनल पे पुराने हैं उनको पता है कि बहुत कम इस तरह का टेक्निक और ये इंडिकेटर का इस्तेमाल करके मैं कभी एनालाइज करता हूं। ये मैंने आपको सिंपल समझाया, ना के बराबर मैं इंडिकेटर का इस्तेमाल करता हूं कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। बहुत लोग नहीं समझेंगे, तो इसीलिए मैंने ये इसका यूज किया। तो ये रिट्रेसमेंट हो सकता है। दूसरी बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाजार में ट्रेंड डाउन है, टाइम बिताया, ट्रेंड डाउन, टाइम बिताया, हो सकता है कि मार्केट नीचे आए, ट्रेंड को फॉलो करे। लेकिन हमेशा ट्रेंड को, ऐसा तो नहीं है कि हर बार डाउन होगा नीचे जाएगा, एक समय तो फिर मार्केट पलटता है और ऊपर जाता है। हो सकता है कि वो टाइम हो, बट उसमें फिर कंडीशन होगा। कंडीशन ये होगा कि भैया जोन को क्रॉस कर जाओ। अब जोन क्या है तो आइए नोट कर लो। देखो भैया जोन तो साफ साफ ये है, ये रहा आपका जोन, है ना। तो जोन का ऊपरी हिस्सा है 430, और मैं कह रहा हूं कि एक बार 460 पर सस्टेन करके ऊपर एक ब्रेकआउट देते। अब बात आती है कि ब्रेकआउट देके भी फिर कहां जाएंगे? फिर अगले जोन में। तो आसान नहीं होने वाला, ऊपर तुक्का मार के कुछ भी कर लो मेरे दोस्त, आसान नहीं होने वाला। अब ऐसे स्थिति में ये एरिया रेसिस्टेंस है, तो हमको इन सभी जगहों पे अलर्ट रहना चाहिए। अब मैं आपको एक और चीज समझाने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को गौर से देख रहे हैं और अब तक बने हुए हैं तो एक बेहतरीन चीज आपको समझाऊंगा। इसके लिए हमको चलना पड़ेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, जहां मैं आपको अपना पोजीशन भी बता दूंगा और साथ में वो चीज भी समझा दूंगा। तो चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ गए, और इसके लिए मैं थोड़ा सा पीछे जाने का कोशिश करूंगा। क्या करूंगा? पीछे जाने का कोशिश करूंगा। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम आ जाते हैं। अब आप इसको सोचो कि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं है, वन डे का टाइम फ्रेम है। क्या है? कैंडल स्टिक्स को मान लो वन डे टाइम फ्रेम है। अब देखो मार्केट नीचे आया, जोन बनाया, देखते जाना ध्यान से, जोन बनाया नीचे, जोन बनाया ना, जोन नीचे। मतलब क्या समझ में आ रहा है? जोन बना के ट्रेंड डाउन, जोन बना के मार्केट नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। जोन बनाया, एक बार नीचे और फिर यहां से ऊपर। स्टिल आप ट्रेंड को देखो, यहां क्या हो रहा है डाउन ट्रेंड में। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, बट इसी को हम अगर वन डे टाइम फ्रेम में भी लागू करें, जोन बनाया नीचे, जोन बनाया नीचे, जोन बनाया नीचे, मैटर तो कुछ ऐसा ही लग रहा है अभी तक।
लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि हमेशा नीचे गिरता जाएगा। हो सकता है कि रिट्रेसमेंट के अलावा ऊपर जाने की संभावना हो, बट इन्हीं संभावनाओं पर तो हमको समझना पड़ता है। अब मैं आपको अपना पोजीशन क्लियर कर देता हूं। देखो दोस्तों, पहला कैंडल में हम जाते नहीं है, दूसरा कैंडल में हम वेट कर रहे थे, तीसरा कैंडल में वेट किया, तीसरे पे ही जाने था, लेकिन कल चूंकि मार्केट ने एक जबरदस्त ग्रीन बना था तो हम थोड़ा सा वेट करने का सोचे। ये कैंडल निकलने के बाद हमारी एंट्री हुई, थोड़ा बहुत पैसा मिला यहाँ पे, लगभग 40-45 रुपया। अब मैंने कह दिया था 40-45 रुपीज अराउंड। मैंने कहा यार 30-40 जो मिले, आज मार्केट से ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, जरूरी है। टेलीग्राम पर भी मैंने आपको ये बताया कि मार्केट को समझने की कोशिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, आज वेट एंड वॉच में रहो। अब ऐसे टाइम में भी ना ढेर सारे लोग को ट्रेड ही चाहिए, उनको डेली ट्रेड चाहिए भाई। ऐसे लोग को कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ बीमारी ऐसी जिसका कोई इलाज नहीं। तो अपना प्रॉफिट लो, घर जाओ। उसके बावजूद भी हमने यहां दूसरा ट्रेड भी इनिशिएट करने के लिए कहा, उसमें भी ठीक ठाक पॉइंट्स मिले। तीसरा ट्रेड के लिए भी मैंने कहा था, उसमें भी 20-25 रुपए पॉइंट मिले। कुछ लोगों ने लिए और कुछ लोगों ने नहीं लिए। ऐसे मार्केट में एक प्रॉफिट में भी आपको घर चले जाना चाहिए। मार्केट जब ट्रेंड कंफर्म कर दे कि नीचे ही जाना है या ऊपर ही जाना है, तब जाएं। जहां कंफर्मेशन नहीं है वहां एक दो ट्रेड काफी है। मैं तो यही कहूंगा कि फर्स्ट प्रॉफिट को आप घर ले जाओ, सिक्योर रहिए। मार्केट जब बहुत तेज एक ट्रेंड में चलता है, चाहे डाउन या अप, तब आपके लिए मौके अच्छे बनते हैं। मोमेंटम नहीं था, प्रीमियम महंगा था, कॉस्ट बहुत महंगा था, एटीएम पर भी महंगा था। आप जानते हैं हम तो एटीएम पे काम नहीं करते, काफी कॉस्टली प्रीमियम था। इसका मतलब क्या है, मार्केट एडजस्टमेंट करेगा। तो एडजस्टमेंट क्या, पहले नीचे फिर नीचे, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर करके प्रीमियम को एडजस्ट कर रहा है, मेल्ट कर रहा है। सेलर्स का प्लान यही है। अपना पोजीशन भी क्लियर, और वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम में भी जोन बना के आपको क्लियर। अब आइए फटाक से 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, 1 डे टाइम फ्रेम में, जहां आपको ये चीज क्लियर होती नजर आएगी। ऐसे में आप समझ लीजिए कि यही 5 मिनट का टाइम चल रहा है। मान लीजिए कि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और आप यहां से ट्रेड में एंट्री लिए, तो आप क्या करेंगे, यहां से यहां जोन बन रहा है, वेट करेंगे। जोन के ऊपरी स्तर से गिरावट आ रही है और फिर एक ब्रेकआउट, फिर यहां जोन बन रहा है और ये जोन के ऊपरी स्तर पे है हम। मैं इस बात को मानता हूं, समझता हूं कि एक बार तो मार्केट पलट के ऊपर जाएगा, हमेशा बार बार जोन बना के नीचे तो नहीं आएगा, एक बार तो ऊपर जाएगा ही ना। लेकिन अभी ये चूंकि डाउन ट्रेंड है, तब तक तो हम ये चीज सोच सकते हैं, और इसी चीज को सोचने पर कई बार घाटा का सामना करना पड़ सकता है कि मार्केट अप ट्रेंड पकड़ ले तो एसएल का पालन करेंगे, दैट्स इट। तो स्टिल मार्केट इन प्रेशर, अभी भी मार्केट प्रेशर में है, जब तक कि मार्केट इस जोन को क्लियर ना करे। 460 के ऊपर में टाइम बिता के ब्रेकआउट चाहिए अपने को, तब जाकर मैं समझूंगा ऐसे टाइम फ्रेम पे जहां सेंसेक्स की एक्सपायरी है, बाजार थोड़ा रिट्रेसमेंट किया और पता लगा अगले दिन पलट पटक दिया, आपको अलर्ट रहना है। अब आप सोच रहे हैं कि सर ये ऐसा नहीं होगा, बाइंग ही आएगी, वो अलग मैटर है कि हमने ये सोच लिया। सोचने से कुछ नहीं होता, मार्केट जैसा रिएक्ट करेगा वैसा हम काम करेंगे। इसी कैंडल को तोड़कर बाजार नीचे आया था, 7 नवंबर का कैंडल। इसी कैंडल के ऊपरी स्तर पर, निचले स्तर पर अब आपको रुकता हुआ नजर आ रहा है। तो ये रास्ते में रोड़ा पत्थर है ना भाई, ये रास्ते का ठोकर है, इसको निकालना पड़ेगा ना। आसान आप अभी तत्काल ना समझें। आपको क्या लगता है कि इतना आसान होने वाला है? नहीं। इस कैंडल का हाई जो कि 22 जनवरी का है, 22 जनवरी का, एंड ये नवरात्रि के 9 कैंडल का पहला कैंडल 18 सितंबर का, इनका हाई मैच करिए, ये वाकई में रेसिस्टेंस एरिया है। अब बात आती है कि क्या कोई नंबर रेसिस्टेंस होता है? नहीं, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। निफ्टी में 30-40 पॉइंट तक का एरिया रेसिस्टेंस या सपोर्ट हो सकता है, प्लस माइनस दोनों, ऊपर भी नीचे भी, इसको ध्यान रखिएगा। तो अभी हम रिट्रेसमेंट तक की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन सोचो कि कल, एग्जांपल सोचो कि कल भी वापस बाजार गैप अप थोड़ा सा खुलने के बाद ग्रीन करना स्टार्ट कर दे, तो क्या आप तुरंत ऊपर चले जाओगे? या फिर आप ये सोचोगे कि भैया देखो इससे पहले भी बाजार जोन बनाया था, उसके बाद फिर जोन बना रहा है, तो जोन को ऊपर ब्रेक करके टाइम बिता के एक ब्रेकआउट देगा तब ही हम ट्रस्ट करेंगे, उससे पहले ट्रस्ट नहीं करने वाले। तो आपको मेरा स्टैंड क्लियर नजर आ रहा होगा। अगर कहीं से रिजेक्शन मिलता है तो मैं रिवर्सल ट्रेड करने के लिए जाऊंगा, लेकिन अगर मार्केट टाइम बिता के इस तरह से प्राइस एक्शन बना रहा है तो फिर मैं एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करने के लिए जा सकता हूं। बहुत अच्छा लगा ऊपर जाते वक्त, बहुत अच्छा लगा, तो 50% क्वांटिटी के साथ जा सकता हूं। अब बहुत सारे लोग यहां सवाल पूछ सकते हैं, कई लोग कमेंट भी करते हैं कि सिर्फ नीचे का ही ट्रेड क्यों, ऊपर का क्यों नहीं? दोस्त, मैं सिर्फ मार्केट को रिएक्ट करता हूं, मुझे कोई मतलब नहीं। ओवरऑल ट्रेंड इज डाउन, मैं उसके पक्ष में हूं। एफआईआईज लगातार बेच रहा है, मैं उसके पक्ष में हूं, मतलब मैं उसके साथ खड़ा हूं। लेकिन जहां बात इन्वेस्टमेंट की आ जाती है, मैं डीआईए के साथ खड़ा हूं। मैं तो आपको हमेशा कहता हूं नीचे गिरे पकड़ लो। अब कैसे पकड़ना है, क्या पकड़ना है, अब आओगे क्लास में पता लगेगा।
अब क्लास भी दो प्रकार के हैं भैया। पहली बार आए हो तो दो काम करो, सबसे पहले तो कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दो, और फिर अगला 99 का क्लास है जिसमें मिलेगा सैटरडे से संडे, ओनली 99 रुपीज, सैटरडे संडे एक मंथ के लिए, और फिर एक फ्राइडे से लेकर मंडे से लेकर फ्राइडे तक की क्लास है जो कि होती है लाइव, जो कि होती है 9:15 से 3:30 तक लाइव, आप उसमें जुड़ सकते हो। ठीक है, 99 का क्लास में आप बेसिक से लेकर एडवांस तमाम चीजें सीखने के लिए आप इसमें आ सकते हो। ये सैटरडे संडे की क्लास होती है। बहरहाल आपको जो भी समझाने की कोशिश की है आई थिंक समझे होंगे। ऊपर जोन है, तुरंत विश्वास करने का फायदा नहीं है, ट्रेंड बना के जाए दोस्त। अगर समझ में आ जाए तो ट्रेड कर लो, और नहीं आए तो मत करो। तुक्का नहीं मारने का, तुक्का मारोगे ट्रैप हो जाओगे। एक महीने का प्रॉफिट, इतना लंबा चौड़ा पॉइंट बाजार 2 दिन में खत्म कर देता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इतना पॉइंट जो गिरा ना, एक ही दिन में उतना पॉइंट उसने ऊपर नीचे कर दिया। पहले गया 200 ऊपर, फिर 200 नीचे, फिर 200 ऊपर, फिर 200 नीचे, फिर 200 ऊपर, फिर 200 नीचे। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, और आप फंसते रह गए इधर उधर उधर उधर। और यहां से यहां आपने कितना लिया, 1000 पॉइंट, और यहां से यहां दे दिया आपने 1200 पॉइंट। आपका माइंडसेट खराब कर देगा मार्केट। आपको समझना पड़ेगा वोलेटाइल मार्केट में ट्रेड कैसे की जाती है, खास करके तब जब बाजार में एक तरफा ट्रेंड चल रहा हो, डाउन या अप। लॉट मैनेजमेंट पर काम कर लो भैया, ज्यादा दिन तक टिकना है तो। रेसिस्टेंस नंबर 1 फॉर द निफ्टी सेंसेक्स का बता चुका हूं, 25,340 के पास है हम लोग। अगर फ्लैट खुलता है तो 360 रहेगा और 380 तक का नंबर रहेगा। नेक्स्ट रहेगा 25,400 एंड देन 460। अब आप सोच रहे हैं कि सर फ्लो के अंदर में कहीं और भी तो निकल सकता है ना, तेजी से गैप अप कर दे 100 पॉइंट और फिर ऊपर निकल जाए, फिर क्या सिर्फ 460 तक क्यों? बिल्कुल भी नहीं है। आप नोट करिए 560 तक का नंबर नोट करिए। इसके ऊपर में मार्केट जा रहा है और क्लोजिंग दे रहा है तो भैया इस जोन पर फिर बात आ जाएगी। इस जोन के बीच में घुस गया तो फिर बाइंग होने की संभावना, 600 भी पहुंचा दिया तो फिर इतना लंबा बाइंग कर रहा है, 300 पॉइंट का यहां से बाइंग होगी तो फिर बायर्स इंटरेस्टेड माने जा सकते हैं। मैं आपको फिर से एक बात दोहरा देता हूं, सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, कल के कैंडल को मैं कोई तवज्जो नहीं देने वाला हूं। स्टिल मैं आपको बता रहा हूं इस जोन को एक बार किसी, क्योंकि आप प्राइस एक्शन कैसे चेंज मानोगे यार, कुछ तो नियम होगा ना यार। तो अगर यहां से बाजार नीचे आ रहा है, ये आपका जोन है, इससे यहां नीचे आया, ठीक है ना। अब जब इसको ऊपर जाना है तो ये जोन क्लियर करने के बाद ही ना अप ट्रेंड होगा भाई। मान लेते हैं फिर भी कायदे से 860 के बाद जोन है, बट क्या करें, हम ऑप्शन बाय रहे हैं तो हम तो यही कह रहे हैं कि 460 पे भी टाइम बिता के एक ब्रेकआउट दो तो हम थोड़ी देर के लिए इंट्राडे में अप ट्रेंड को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ओवरऑल अप ट्रेंड के लिए तो जब तक आप खुद सोचो, अगर चार्ट रीड करना सीखे हो थोड़ा दिन तक, थोड़ी देर में, कुछ दिनों में हमारे साथ जुड़ के, तो आपको पता है कि ये तोड़ के आया है तो इसको निकाल के तभी ना ऊपर जाएगा भाई। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको निकालेगा, नहीं निकालेगा तो जाएगा, नहीं निकालेगा तो आ जाएगा। मतलब यहां से यहां आप आए, टाइम बिताया, यहां से यहां आप आए और वापस आप टेस्ट करने के लिए नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? और टेस्ट करने के बाद वापस एक ही बार में निकाल दें तो थोड़ा पछता नहीं है ना, थोड़ा सा कुछ तो ये रेसिस्टेंस है, कुछ तो इज्जत करेगा, एक दिन तो रेड मारेगा। अलर्ट रहना है बहुत ज्यादा। अब रेसिस्टेंस हो गया ऊपर तक के 560 तक का। अब सपोर्ट, पहला सपोर्ट जो मुझे यहां पे नजर आता है 25,260 का एरिया। 260 को अगर ब्रेक कर दे तो कहां आएगा, 25,160 तक का एरिया। अब इसको 60 को 80 भी मान सकते हो क्योंकि आज का लो 80 के आसपास है। अब लाइन वगैरह लगा के मैं डाल दूंगा। अब क्या इसके नीचे भी आने का सोच सकता है? व्हाई नॉट। 25,100, इसके नीचे 25,000 का राउंड नंबर, और इसके नीचे कल तक तो नहीं करना चाहिए। एक दिन में इतना बड़ा गिरावट, तूफान आ जाएगा। लोग कॉल में बैठे हुए हैं न्यूज के चक्कर में, और ऐसे में गिर गया तो दिक्कत हो जाएगा। बहुत सारे लोग पुट में बैठे होंगे। गेम ऑन है, एक तरफा लोग नहीं बैठे हुए हैं, यहाँ पूरा गेम है, इसीलिए रोलर कोस्टर चला रहा है। ऊपर नीचे करके ग्रीन बनाया है। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो इस तरह से कैंडल बन रहा है ऑप्शन बाइंग में। अब दिन होते होते वो ग्रीन बन रहा है, वो अलग मैटर है, बट कहानी ऐसे ऐसे चला रहा है ताकि आप ट्रैप होते रहो, फंसते रहो। मैं कह रहा हूँ एक ट्रेड करो, मार्केट अच्छा हो जाएगा तो ट्रेड बनाना, लॉट बनाना, नहीं तो छोटा मोटा काम करते रहो। कल भी मैंने आपको इस विषय में बताया था। अब आप इन सब चीज़ों को अपनाओगे अगर लंबे अवधि तक बाजार में टिके रहना चाहते हो तो। बाकी आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। आई होप सपोर्ट रेसिस्टेंस सब बता दिया आपको।
और आई होप कि आपने नोट भी कर लिया होगा। चलते चलते गाइज आप सभी से रिक्वेस्ट कि चैनल पे नए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप सब्सक्राइब कर लिए लेकिन ज्वाइन तो किए नहीं, तो वो भी कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल वीडियो के नीचे में ज्वाइन बटन है, ज्वाइन बटन पर कर दीजिए क्लिक। आपको मिलेगा 3 प्लान, एक क्लब, अर्जुन और द्रोणा, तीनों में से कोई भी अपने स्वेच्छा के अनुसार से सिलेक्ट कर सकते हैं। आई होप सब कुछ समझ गए होंगे, ज्वाइन भी कर लेंगे। तो मिलते हैं ना कल एक्सपायरी के दिन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।